वैशाली डर से खड़ी शिव को देख रही थी कि शिव वैशाली को देख के खुश हो गया और उछल के वैशाली के पास आया और उसको हक करके इधर उधर करते हुए बोला, और टीचर जी कैसी हो? तुमको कितने मैसेज किए, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? शाश्वत शिव और वैशाली को देखने लगा। शिव वैशाली को जानता है, पर कैसे? शिव तो यहाँ रहता ही नहीं है और शिव के जितने दोस्त हैं वो उन सब को जानता है। फिर ये वैशाली? पर शिव से कुछ पूछता भी तो शिव कहीं गलत ही दिशा में चला न जाए, इसलिए शाश्वत कुछ नहीं बोला। वैशाली ने शिव को देख के अपने आप को नॉर्मल किया और शिव को अपने आप से दूर करते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, थोड़ा बिजी थी तो मैसेज नहीं देखे। शिव: ओके, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? वैशाली थोड़ा घबरा गई। उसने तो उस समय शिव से झूठ बोल दिया था, लेकिन शिव उसको ऐसे यहाँ मिल जाएगा ये उसने इमेजिन भी नहीं किया था। वैशाली को शांत देख के शिव बोला, क्या हुआ टीचर, सब ठीक तो है? तुम तो यहाँ महाकाल के दर्शन करने आई थी, फिर भाई की फैक्ट्री में, और वो भी उनके ही कैबिन में क्या कर रही हो? वैशाली को शॉक लगा और वो एक नज़र शाश्वत को देख के बोली, ये तुम्हारे भैया हैं? वैशाली की इस बात पर शाश्वत की आईब्रो चढ़ गई। वैशाली का ये से क्या मतलब है? ये से क्या मतलब था? वो किस वे में बोल रही थी? शाश्वत को डाउट था, लेकिन बेचारा कुछ पूछ भी कहाँ सकता था, इसलिए वो चुप रहा। पर शिव बोला, हाँ ये ही है मेरे भाई, हैंडसम है ना? वैशाली की आंखें बड़ी हो गई। शाश्वत भी हैरानी से शिव को देखने लगा। ये दोनों क्या उसके लुक्स के बारे में बात कर रहे थे? शाश्वत तो ये सोच के हैरान था, उसका भाई लड़कियों से उसके बारे में ये बातें करता है। लेकिन शिव बेचारा फिर कुछ सोच के बोला, पर क्या फ़ायदा, तुम्हारा तो टेस्ट ही कुछ अलग है ना। छोड़ो, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाश्वत को शिव की ये बात भी समझ नहीं आई। टेस्ट? वैशाली का टेस्ट अलग है, इस बात का क्या मतलब था? पर फिर वो बस अपने आप से ही सवाल कर सकता था। वैशाली शिव की बात से फिर से थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगी, लेकिन उसको सच बोलना ही सही लगा, इसलिए वो बोली, वो मैं यहाँ जॉब करने आई हूँ और मैं मिस्टर शाश्वत की असिस्टेंट हूँ। अच्छा, शाश्वत की असिस्टेंट हो तुम? शिव हैरानी से बोला, तुम असिस्टेंट हो भाई की? तुमने मेरी सेटिंग खराब कर दी। शाश्वत
फिर शिव को आंखें छोटी करके देखने लगा। सेटिंग, कैसी सेटिंग? लेकिन बेचारा शाश्वत अपने भाई और वैशाली को देख के बस अपने मन में ही सवाल किए जा रहा था। उसकी तो सवालों की लिस्ट ही रेडी हो गई थी जो वो शिव से बाद में पूछेगा। लेकिन शिव को एहसास हुआ शाश्वत भी यहाँ है और उसने क्या बोल दिया, सेटिंग। इसलिए वो अपनी बात बदलते हुए वैशाली से बोला, पर तुमको जॉब की क्या जरूरत थी? तुम तो पहले से ही एक टीचर हो ना। शाश्वत को पता नहीं वैशाली के बारे में जानने में इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए वो शांत भी था और अब वैशाली क्या बोलेगी इसका वेट कर रहा था। उसको राइटिंग और नीट एंड क्लियर वर्क देख के ही लगा था कि क्या वैशाली कोई टीचर है, पर फिर उसने सोचा कोई टीचर क्यों ही असिस्टेंट की जॉब करेगी। पर अभी उसको बस वैशाली के बोलने का इंतजार था। फिर शिव की बात सुन के वैशाली कुछ सोच के बोली, मैंने अपनी टीचर की जॉब छोड़ दी है। मैं यहाँ महाकाल के दर्शन करने आई हूँ। दर्शन के साथ साथ एक नई जॉब भी करने आई हूँ। कुछ फैमिली इशू की वजह से मुझे पैसों की ज़रूरत थी और उस जॉब से मुझे इतना पैसा नहीं मिल पा रहा था। वैशाली ने आधा सच आधा झूठ बोला था। वो सच बताती भी तो क्या बताती कि उसके ही घर वाले चाहते हैं कि वो मर जाए और वो यहाँ अपना नया जीवन शुरू करने आई है। शिव वैशाली की बात पर बोला, तो तुमने मुझे उसी समय सच क्यों नहीं बताया? मैं तुमको अपने घर ले आता, बेकार तुम यहाँ वहाँ भटकी। ऐसे ही भाई तुमको अपनी फैक्ट्री में जॉब दे देते। शाश्वत शिव को घूर के देखने लगा तो वैशाली बोली, पर शिव तो वैशाली से बात करने में बिजी था। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि शाश्वत उसे घूर रहा है। वैशाली फिर बोली, तुमने मेरी इतनी मदद की, वही बहुत था। मैं दोस्त बन के ही रहना चाहती हूँ, बोझ बन के नहीं। शिव मुस्कुरा दिया और बोला, तुम सबसे सबसे अच्छी दोस्त हो, है ना? बोलते हुए शिव ने फिर से वैशाली को हग कर लिया। शाश्वत ने आंखें छोटी कर ली। इन दोनों की बातें तो खत्म ही नहीं हो रही थी, इसलिए वो अपना गला साफ करते हुए बोला, हो गया तुम दोनों का? शिव तुरंत वैशाली से दूर हो गया और वैशाली भी सीधी खड़ी हो गई। तो शाश्वत वैशाली को घूरते हुए बोला, मिस वैशाली, आप यहाँ काम करने आती हो तो काम करें। जितनी दोस्ती निभानी हो निभाओ, लेकिन इस फैक्ट्री से बाहर। आज माफ़ कर रहा हूँ, आगे से नहीं करूँगा।
वैशाली अपना सिर नीचे करके बोली, सॉरी सर। लेकिन शिव ने मुंह बना लिया और शाश्वत के पास आके बोला, क्यों हर टाइम आप अकड़ में रहते हो? इतनी स्वीट गर्ल आपकी असिस्टेंट है, थोड़ा मुस्कुरा दो भाई। शाश्वत शिव को फिर से घूर के देखने लगा तो शिव वैशाली से बोला, टीचर, कल से तुम्हारे लिए एक और काम है। तुमको भाई को मुस्कुराना सिखाना है। अगर तुमने ये कर दिया तो तुम जो मांगो वो सब तुम्हारा। और हाँ, साथ में ना रोज भाई को लंच में कुछ मीठा जरूर दे देना। इतने कड़वे हैं, कुछ तो स्वीटनेस आ जाए। वैशाली हैरानी से कभी शिव को तो कभी शाश्वत को देख रही थी। शाश्वत को गुस्से में देख के वैशाली को लग रहा था कि कहीं शाश्वत उसको और साथ में शिव को उठा के बाहर ही ना फेंक दे। लेकिन शाश्वत गुस्से में शिव को घूरते हुए बोला, तुम मुझे घर पर मिलो और अभी यहाँ से निकलो। शिव मुंह बना के बोला, आप मुझे भगा रहे हो? शाश्वत, शिव देखो, मुझे बहुत काम है, प्लीज जाओ। शिव मुंह टेढ़ा करके बोला, ठीक है ठीक है, जा रहा हूँ। वैसे नारंगी रंग की शर्ट में अच्छे लग रहे हैं आप। शाश्वत शिव को फिर से घूरने लगा तो शिव जल्दी से वैशाली के पास आया और उसका हाथ पकड़ के बाहर ले जाते हुए बोला, तुम चलो मेरे साथ। शाश्वत आंखें बड़ी करके दोनों को देखने लगा। ये उसका भाई वैशाली से कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली नहीं हो रहा था। पर शाश्वत ने अपना सिर झटका और अपनी शर्ट देख के बोला, टीचर, हाँ, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था जब ये पेन में फूंक मार रही थी। पागल लड़की। बोलते हुए शाश्वत ने फ़ोन उठाया और किसी को कॉल करके अपने लिए दूसरी शर्ट लाने को कहा। शिव वैशाली को बाहर लेकर आया और बोला, यार दोस्त, तुम भी मेरी दोस्त हो और वो भी, लेकिन तुम्हारा टेस्ट अलग है ना, और उसका टेस्ट भाई है। वैशाली को समझ ही नहीं आ रहा था शिव आखिर बोल क्या रहा है, इसलिए वो बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो? शिव बोला, यार, ये इंटरव्यू का ड्रामा मैंने अपनी दोस्त की सेटिंग भाई से करवाने के लिए रखा था, पर तुमने उसकी जगह ले ली। वैशाली बोली, उदास हो गई और बोली, सॉरी, मुझे पता नहीं था। वैशाली शिव को देख रही थी कि शिव कुछ सोच के बोला, ऐसे मत देखो, तुमको भी मेरा साथ देना होगा भाई की सेटिंग करवाने में। शिव, हाँ,
तुम अब भाई के साथ सुबह से शाम तक रहोगी, तो तुम भाई की हर अपडेट मुझे देते रहना। मैं उनकी सेटिंग धीरे धीरे जमा ही दूंगा। वैशाली, पर मैं कैसे? शिव, मैं वो मत करो, बस उतना करना जितना मैं बोलूं, ओके? वैशाली ने ओके कर दिया। तो शिव बोला, ओके, मैं चलता हूँ, अभी उस गल फुल्लो को भी तो मनाना है। बोल के शिव वैशाली को बाय करते हुए चला गया। इन सब बातों में एक बात और हुई थी। वैशाली सॉरी बोल के शिव से उस जॉब को छोड़ने की बात करती है, लेकिन शिव कहता है कि तुम भी मेरी दोस्त हो और वो दोस्तों के बीच में फ़र्क नहीं करता है। अब वैशाली भी अपने कैबिन में आ गई और अपना काम करने लगी। ऐसे ही उसके घर जाने का समय हो गया। उसने अपना सामान समेटा और कैबिन से बाहर आई और अपने बैग में सामान ठीक करते हुए आगे बढ़ रही थी कि किसी से टकरा गई और अपने सिर पे हाथ रखते हुए बोली, अरे यार, बीच रोड में ऐसे कौन खड़े होता है? कि जैसे ही उसने सामने देखा, शाश्वत को गुस्से में देखकर उसके गले के शब्द पेट में ही चले गए। अब तो उसके मुंह से सॉरी भी नहीं निकल रहा था। शाश्वत वैशाली को घूरते हुए बोला, जरूरत तुमको है सामने देख के चलने की। वैशाली ने डर से अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से बोली, सॉरी सर। शाश्वत ने फिर कुछ नहीं कहा और लिफ्ट के अंदर चला गया। वैशाली वहीं खड़ी थी तो शाश्वत तेज आवाज में बोला, मिस वैशाली, आप क्या चाहती हैं? मैं सारी रात यहीं खड़ा रहूं? आइए, आपको भी नीचे ही जाना है ना? वैशाली ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से लिफ्ट के अंदर आ गई। शाश्वत ने ग्राउंड फ्लोर की बटन दबाई और वैशाली से काम के बारे में पूछने लगा। वैशाली भी उसको सब बताने लगी कि लिफ्ट रुकी। तो शाश्वत लिफ्ट से बाहर आते हुए बोला, कल सुबह मेरी एक मीटिंग है, उसको शेड्यूल में डाल देना। मैं तो तुमको बताना ही भूल गया था। वैशाली ने ओके कह दिया। शाश्वत फिर पार्किंग की तरफ चला गया और वैशाली मेन डोर से बाहर आ गई और ऑटो वाले से हॉस्टल चलने का पूछने लगी। लेकिन ऑटो वाला बोला, उस एरिया में यहाँ से कोई ऑटो नहीं जाएगी, आपको ऑटो बुक करनी पड़ेगी और उसमें 1,000 रुपये लगेंगे। वैशाली ने जब 1,000 रुपये सुना तो वो शॉक हो गई। वो तो सुबह 20 रुपये में बस से आई थी और अब 1,000 रुपये में ऑटो। वो तो 1,000 रुपये में 1.5 महीने से ऊपर बस से आ भी जाएगी और चली भी जाएगी। वैशाली ने फिर उस ऑटो वाले से पूछा, यहाँ से कोई बस नहीं जाती क्या? ऑटो वाले ने जवाब दिया, एक बस 6 बजे जाती है, पर अभी 6:30 हो रहा है, बस जा चुकी होगी और वो यहाँ से जाने वाली आखिरी बस थी। वैशाली परेशान हो गई। ऑटो वाला बोला, मैडम, इतना ही पैसों का प्रॉब्लम हो रहा है तो ओला बुक कर लो, वो किलोमीटर के हिसाब से पैसे लेगा तो आपको कुछ कम पड़ेगा।
वैशाली ने बस अपना सिर हिला दिया और साइड आके खड़ी हो गई और सोचने लगी अब वो क्या करे। 1,000 रुपये बहुत होते हैं और उस इंसान के लिए तो और ज़्यादा होते हैं जिसको बस महीने भर खर्च करने के लिए 1,000 रुपये मिलते हों। वैशाली के इतना कमाने के बाद भी उसके परिवार वाले उसको घर से बस 1,000 रुपये देते थे, जिससे उसको अपने आने जाने का किराया और साथ में अपने पेन और डायरी का खर्च और साथ में कभी कोई स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें जो बच्चों के लिए करना होता था उसको सब कुछ उसी से निकालना पड़ता था। वैशाली जो किराए से पैसे बचते थे उसको जोड़ती थी ताकि जब स्कूल में कुछ हो तो वो पैसे दे सके। अब 1,000 रुपये वैशाली खड़ी सोच ही रही थी कि शाश्वत ने अपनी गाड़ी उसके सामने रोकी और बोला, तुम यहाँ अभी तक गई नहीं? क्यों खड़ी हो अभी तक? वैशाली बोली, वो मैं बस जा ही रही थी। शाश्वत बोला, कुछ सोचा फिर बोला, चलो मैं छोड़ देता हूँ तुमको। वैशाली हैरान हो गई और बोली, आप छोड़ेंगे मुझे? शाश्वत, हाँ, और हाँ, ऐसे ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी थोड़ा तुमसे काम था। काम का नाम सुन के वैशाली गाड़ी के अंदर बैठ गई। शाश्वत ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और बोला, तुमको मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी है। वैशाली, यस सर, बोलिए। शाश्वत, आज कोई पूजा है, माँ ने मुझे मंदिर जाके माता रानी पर सुहाग का सामान चढ़ाने को बोला था, लेकिन तब से कई बार फ़ोन आ गया है, बहुत बार फ़ोन आ गया और ये सामान भी ले लेना, वो सामान भी ले लेना, ये सब मुझे बता रही हैं और मेरे लिए ये सब बहुत कंफ्यूजिंग है। तो तुम मेरी सामान लेने में मदद कर देना और मैं फिर तुमको तुम्हारे घर तक छोड़ दूँगा। एनी प्रॉब्लम? वैशाली ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। आज का पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगले पार्ट के लिए कमेंट बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। धन्यवाद।